ताशु, कितनी बार कहा है कि टॉवल स्टैंड पर लटकाया करो। यार मैं स्टैंड पे तो लटका सकता हूँ, लेकिन उल्टा लटकाने में भी मैं माहिर हूँ। लेकिन तुम्हें ये बात क्यों नहीं पता? क्या क्या बड़बड़ा रहे हो? हाँ कुछ नहीं, सरगोशी में एक शेर याद आ गया था। ये कैसी सरगोशी जो मेरे दिल के पर्दे हिला रही है। मेरी समात खनक रही है कि तेरी आवाज आ रही है। इसीलिए कहते हैं कि एक चुप 100 सुख। अरे हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। वैसे उरूज तुम्हारा तैयार होना बता रहा है कि तुम आज ऑफिस नहीं जा रही। अरे वाह ताशु, क्या आइडिया लगाया है। तुम क्या वाकई ऑफिस नहीं जा रही? हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि आज मेरे बॉस घर पर लंच पे आ रहे हैं। क्या तुमने बताया नहीं? बॉस को? अरे मुझे। अरे ताशु, तुम्हें पहले कैसे बता देती। बॉस का फोन तो अभी आया ना कि वो 2 घंटे में आ रहे हैं। क्या 2 घंटे? 2 घंटे में सब तैयार हो जाएगा? तुम्हारी मामा किस दिन काम आएंगी? अरे यार मामा 2 घंटे में तैयार नहीं हो सकती। तुम्हारी मामा को क्यों तैयार होना है? अरे यार अभी तो तुमने बताया कि तुम्हारा बॉस आ रहा है। अरे नहीं, मामा को तैयार नहीं होना, तैयार तो मुझे होना है। तुम्हारी मामा को खाना तैयार करना है। अरे यार वो मेरी मामा है, तुम्हारी नहीं जो फौरन मान जाएंगी। ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं मामा को मना लूंगी। मैंने बॉस को बता दिया है कि हम उनका बहुत शानदार वेलकम करेंगे। लेकिन यार ये तुम्हारे बॉस की अचानक आमद। ओफो ताशु, अब जाकर तैयार हो जाओ, हम लेट हो रहे हैं, हमें बाजार भी जाना है। अच्छा देखता हूँ। हाजरा, मेरी बात सुनो। अगर तुमने मेरा पूछना है ना तो मेरे स्कूल जाकर पूछो, जिस स्कूल में मैं प्रिंसिपल हुआ करती थी। अरे भाई, किसी की मजाल थी कि मेरी बात भी टाल दे। मेरे जमाने में जब बच्चे टेस्ट में अंडे लेते थे ना, तो मैं उनके पेरेंट्स से दर्जन अंडे मंगवाती थी। सच पूछो ना, महीने में 2 बार मैं आलू अंडे बना लेती थी। देखो हाजरा, बात सुनो। जमाना कोई भी हो, उस्ताद को अपना फर्ज ना पूरा करना चाहिए। बच्चों को दिल से पढ़ाना चाहिए। ये बच्चे ही तो हमारा कल का मुस्तकबिल है ना। बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? अब मामा, वो आज मेरे बॉस आ रहे हैं। तुम्हारे बॉस आ रहे हैं तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं, आपको बस उन्हें संभालना है। तौबा तौबा, रोज इतनी घटिया बातें करती हो तुम। नहीं मामा, मेरा कहने का मतलब ये था कि मैंने अपने बॉस के आगे आपकी बहुत तारीफें की है। हाँ, अच्छा तो फिर बॉस ने क्या कहा? जी, अब मेरा मतलब है आप गलत समझ रही हैं मामा। मैंने अपने बॉस से कहा है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ, खाना मैं घर वालों के लिए बनाती हूँ, नौकर नहीं कि बाहर वालों के लिए बनाऊं। मामा, मैंने अपने बॉस से कहा है कि आप बहुत मजेदार खाना बनाती हैं। क्या वो बॉस आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे? सॉरी अरोज, मेरे सर में बहुत दर्द है। तो मामा, मैं आपका सर दुबा दूंगी ना। मेरी टांगों में भी बहुत दर्द है। तो मैं आपकी टांगे भी दुबा दूंगी। कमर तो मेरी हिल ही नहीं रही। अब तो मैं आपको व्हील चेयर पर बिठाकर किचन तक ले जाऊंगी। प्लीज मामा, मना मत कीजिएगा, मेरी इज्जत का सवाल है। बॉस 2 घंटे में घर आ रहे हैं। अब तुम इतनी मिन्नतें समाजतें कर रही हो तो मैं भी संगदिल नहीं हूँ। मामा, अगर आज मेरे बॉस को आपके हाथ का बना हुआ खाना पसंद आ गया ना तो मेरी प्रमोशन पक्की। फिलहाल तुम और ताशु बाजार जाओ और सामान लाओ, मैं खाना बनाऊं। अब ताशु, मैं भी देखूं कौन है इसका कमबख्त बॉस। ताशु, अरे तुम कहाँ चली गई थी आधा अधूरा मेकअप छोड़कर? ताशु, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या? नहीं, मैं नहीं मानता। बताओ क्या है? नहीं, वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। तुम्हारी मामा। What? मामा इस उम्र में? नहीं ताशु, तुम क्यों मुझे उलझा रहे हो? और इतने हार्ड एक्सप्रेशन देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मामा मान गई हैं। देखो, ये गलत बात है। क्यों? मेरे बॉस के लिए खाना बनाना गलत बात है? अरे सॉरी, मैं तो कुछ और ही समझा था। सही कहते हैं पापा। क्या कहते हैं? रहने दो, बात करने का ये मौका नहीं है। अच्छा, तुम अपने पापा को बचा रही हो ना, ताकि मुझे ना पता चल जाए उनकी हकीकत।
हकीकत क्या मतलब है? मेरे पापा कोई चोर डाकू हैं? देखो, हमने तुम्हारा सर्वे तो करवाया नहीं खानदान का, बस तुम पसंद आई और मैंने शादी कर ली। ओ ताशु, मैंने जो ऑफिस से छुट्टियां की थी ना, वो मैंने अपने बॉस से झूठ बोला था। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, बड़ी बड़ी नौकरियों में छोटे छोटे झूठ चलते रहते हैं। वैसे झूठ क्या बोला था तुमने? वैसे आजकल के बुड्ढे बहुत ढीठ हो गए है ना? हाँ? काम काज करते नहीं, नवाबों की तरह टांग पे टांग रखकर बैठे रहते। हाँ। आप ये किसको सुना रही हैं मोहतरमा? इन दीवारों को। दीवारों को? ओहो, एक जीता जागता इंसान सामने मौजूद है। इसका फैसला बाद में करेंगे कि मैं इंसान हूं कि नहीं। नहीं नहीं, दीवारों के कान होते हैं कि नहीं? वैसे हा, क्या चाय है भाई, जबरदस्त चाय, मजेदार। आप पियेंगी? मुझे नहीं चाहिए आपकी चाय। अजूबिश, आपकी मर्जी। वो मैंने बॉस को बताया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुमने इस बहाने छुट्टी की है ना कि तुम्हारा शौहर बीमार है ना? नहीं नहीं, ये अब की बात नहीं है। वो जो हमने 7 दिन की छुट्टी लेकर पिकनिक पर गए थे ना, ये तब की बात है। तब मैंने बॉस को कहा था कि तुम बहुत बीमार हो और तुम मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल हो, इसलिए छुट्टी चाहिए। अच्छा है क्या? तुमने मुझे पागल करार दे दिया था, मतलब मेंटल हॉस्पिटल का कह दिया था? क्या करती हो यार तुम भी? अब प्लीज तुम गुस्सा तो मत करो, अब तो तुम मुकम्मल तौर पर ठीक हो गए हो। अच्छा, और वो कैसे? वो मैंने बॉस को बताया कि तुम बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए हो, तो उन्होंने कहा कि इसी खुशी में मुझे खाना खिलाओ, तो मैंने हाँ कह दिया। तो ताशु क्या हुआ, तुम ऐसे आंखें क्यों घुमा रहे हो? तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? अब प्लीज ताशु, तुम बॉस से ना अच्छे तरीके से मिलना, और बॉस को शक मत होने देना कि तुम बीमार नहीं हो। अब मतलब मेंटल। बस ठीक है, बार बार मैं पागल नहीं बनूंगा। अगर कोई बीमारी बोली तो कैंसर बोल देना यार। हाँ डन, अगली बार इससे भी बुरी बीमारी बोलूंगी, तुम टेंशन ना लो। चले? क्या तुम उस बेवकूफ लड़के को मेरे पास भेज रही हो? चलो ठीक है, भेजो उसे। मैं तो उसे ऐसा सीधा करूंगी कि तुम्हारी बेटी की इज्जत करेगा, और ऐसा मुर्गी का बच्चा बनाऊंगी कि तुम्हारी बेटी के पीछे दौड़ता 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 फिरेगा। हैं? उसको मुर्गी का बच्चा ना बनाया तो मेरा नाम भी शमीम नहीं है। आफ्टर ऑल मैं बहुत सख्त प्रिंसिपल थी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अभी तो मुझे मिलकर गई थी। वो क्या है ना मामा कि हमारी तरबियत ऐसी की गई है कि जब भी किसी बड़े को देखते हैं तो सलाम करते हैं। तरबियत की बात तो तुम्हें अच्छी लगती ही नहीं। हाँ, वैसे इस उम्र में होगी भी नहीं। चले ताशु? रुको, ये तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बज रहे हैं? मैं आपको पागल नजर आता हूँ? हाँ, पागल तो नहीं, लेकिन बेवकूफ जरूर। क्या मतलब है इस बात का? मतलब तुम्हें मैं बाद में समझाऊंगी। कहाँ फंस गए हो तुम? कोई जरूरत नहीं है, हमें देर हो रही है। चले ताशु? हाँ चलो तो चलो। ओए होए ताशु, हमारे मोहल्ले में लड़कियां कम थी जो दूर के ढोल तुम्हें सुहाने लगे। ले दांत निकाल रहा है ये। लगता है यही दामाद है हाजरा का, वरना कोई दुआ सलाम तो करता। हेलो। बड़े दांत निकल रहे हैं तुम्हारे बेशर्म इंसान। हाजरा की बेटी पर हाथ उठाते शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या कह रही है आंटी? मैं कुछ समझा नहीं। आंटी? मुझे आंटी का मत कहो, मुझे आंटी। देख नहीं रहे तुम्हारी और मेरी उम्र में 19-20 का फर्क है? देख खुसट, वो तो हाजरा और उसके घर वाले शरीफ लोग हैं। तुम जैसे बुढ़े खुसट को बेटी दे दी। देखिए आंटी, आप सांस ले लें। सांस? बेटा सांस तो मैं तुम्हें नहीं लेने दूंगी। देखते जाओ करती क्या हूँ मैं। देखिए मैम, अगर आप अपना तारुफ करवा देंगी तो मुझे आसानी होगी। अरे अपनी आसानी के लिए दुआ करो, लेकिन लगता मुश्किल है। देखिए मैम, मुझे बुलाया गया है और वो भी इज्जत के साथ। हाँ, और बेइज्जती के साथ निकाला भी जा सकता है। मैं बहुत सख्त हूँ इस मामले में। देखिए मैम, अगर आप इस तरीके से मुझसे बिहेव करेंगी ना तो उसमें नुकसान आप ही का होगा। अरे चुप करा, नुकसान आपका ही होगा। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। चलो अंदर। मैं जा रहा हूँ वापस, मैं देख लूंगा, मैं वापस नहीं आऊंगा।
कैसे जाओगे तुम वापस? तुम्हें शमीम का पता नहीं, मेरा नाम शमीम है। अभी तक स्कूल में मशहूर हूँ। मैं मारती कम हूँ, सीटती में ज्यादा हूँ। शराफत से चलो अंदर। आप प्लीज मेरा हाथ छोड़ें, मैं बहुत शरीफ इंसान। अरे हम भी कौन से बदमाश हैं? चल ना, तुझे तो मैं सीधा हाथ तो छोड़े। मुर्गा बना कर तेरी। हाथ छोड़ने। चलो शमीम जी, इस रीछ का शिकार आपने कहाँ से किया? अफ्रीका के जंगलात से। वाह, कमाल है, कमाल का रीछ है भाई। देखें, आप लोग मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। हमें तो ऐसा नहीं लग रहा। देखिए, आप लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं वो नहीं हूं जैसा आप लोग समझ रहे हैं। मैं तो तुमने जितना बोलना था बोल लिया। अब हमारी बारी। बारी? कैसी बारी? मैं कोई लुटो खेलने थोड़ी ना आया हूं जो कि छक्का आने पर दोबारा बारी का वेट करूंगा। शाबाश! सबसे पहले मुर्गा बन जाओ। शाबाश, मुर्गा। मुर्गा? अब साथ साथ ये भी बता दें कि मुर्गा कौन सा है, देसी या ब्रायलर? ये नहीं पता। अब बस मुर्गा बन जाओ, मुर्गा। देखिए, मैं मुर्गा नहीं बनूंगा। तेरा तो बाप भी बनेगा मुर्गा। बनता कि नहीं? अब बन रहा हूं। आप प्लीज इस बंदूक को पीछे कर दे, वरना ये चल जाएगी। प्लीज प्लीज। ये बता, हाजरा की बेटी पर जुल्म क्यों करते हो? हाजरा? हाजरा कौन? मैं किसी हाजरा को नहीं जानता। वैसे हाजरा है कौन? मैं जानता हूँ क्या हो? आप तो चुप रहे। इट्स ओनली माय मैटर। ओके, बताओ। देखिए मैम, प्लीज, मैं किसी हाजरा को नहीं जानता। झूठ बोल रहा है। झूठे, जालिम, घटिया इंसान। ओह, इतनी खूबियां तो इसको खुद भी नहीं पता होंगी जितनी आपको पता है। और बताओ खूबियां। नहीं, इतनी बहुत है। बात सुनो, सच सच बता दो इन्हें, वरना शाम तक तुम्हारी खैर नहीं है। देखिए अंकल, आप कुछ समझदार लगते हैं मुझे। हाँ, जो देखता है वो यही कहता है। ये शिकारी साहब क्या खुसर फुसर हो रही? घटिया इंसान। शमीम जी, इसका क्या किया जाए ये बताएं मुझे। इसका? ये जालिम शख्स अपनी बीवी पर जुल्म करता है। शमीम जी, मेरे ख्याल में इसको ऊपर से लटका देना चाहिए। यस, अब जल्दी से रस्सियां लेकर आए, मैं इसको। नहीं, प्लीज ऐसा ना करो, प्लीज। वैसे उरूज, एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बॉस अच्छा खाने के बाद और मुझे सेहतमंद देखने के बाद तुम्हें प्रमोट कर देगा? ऑफ कोर्स, मेरे बॉस हैं ही इतने अच्छे, इसीलिए तो मैंने उन्हें घर बुलाया है। अरे उनका तो ये हाल है कि अगर वो किसी चपरासी से खुश हो जाए तो उसे भी अपनी सीट पर बिठा देते हैं। अरे यार, मैं तुम्हारी प्रमोशन की बात कर रहा हूँ, चपरासी की नहीं। बेबी, मैं तुम्हें मिसाल दे रही थी। तो अच्छी तो दो मिसाल। अरे तुम फिक्र मत करो, मेरे बॉस बहुत फराग दिल के इंसान हैं, कभी किसी में ऊंच नीच नहीं देखते। ये तो उनसे मिलके ही पता चलेगा। बस तुम दुआ करो कि बॉस को मामा के हाथ का खाना पसंद आ जाए, फिर तो मेरी प्रमोशन पक्की पक्की। अरे तुम उसकी फिक्र ही नहीं करो, मेरी मामा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ, वो तो किसी को भी खड़े खड़े बना दे। क्या कहा तुमने? खाना बेबी। अच्छा चलो भाई, इससे पहले कि तुम्हारे बॉस आ जाएं। हाँ चलो। अरे ताशु इधर। ओ हाँ यार, एक तो नहीं, प्लीज, मुझे छोड़ दे। मैं अब अपनी बीवी पर बिल्कुल जुल्म नहीं करूंगा। अब ये तो बहुत जल्दी मान गया भाई। आप ठीक कह रहे हैं, इसकी अकल ठिकाने आ गई है। मैं हाजरा को फोन करती हूँ कि हमने तुम्हारे दामाद को बिल्कुल सीधा कर दिया, तीर की तरह सीधा। देखो यार, तुम कितना सामान लेकर आया ना। हेलो मामा, हम लोग आ गए। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? वो शूटिंग नहीं, शूटिंग नहीं, वो अरे कुछ नहीं बेटे। शिकारी साहब क्यों डर रहे हैं? इनको बताएं ना, हमने बड़ी नेकी का काम किया आज। नेकी? कैसी नेकी पापा?
नेकी, हाँ, असल में बेटे नेकी, असल में हमने किसी को सबक सिखाया कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। मामा आप तो समझ ही गई होंगी ना फिर तो। क्या कहा तुमने? इतनी तेज मत बनो। तुम्हारे बॉस का खाना किसने बनाना है? मैंने। अब नहीं बनाऊंगी अगर ऐसी बातें करोगी तो। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी मामा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा मामा, मैं खाने के लिए सारा सामान ले आया हूँ, अब बॉस के लिए खाना बना ले। और वैसे भी मैं इसको किचन में रख कर आता हूँ। ओके? मैं आ चुका हूँ उरूज। ये आवाज कहाँ से आई? तो बॉस की आवाज है, तुमने भी सुनी ना? हाँ बॉस कहाँ है? मैं यहाँ हूँ उरूज। पापा ये आपने क्या किया? बॉस दासी जल्दी खोलो। हाँ हाँ। हटते पीछे। वेलकम बॉस। वेलकम बॉस? भाड़ में गया तुम्हारा वेलकम। ऐसे करते हैं वेलकम? सॉरी बॉस। उरूज, मैं तो समझता था कि सिर्फ तुम्हारा हस्बैंड पागल, लेकिन यहाँ तो सबके सब पागल हैं। बॉस कोई गलत फहमी हो गई है। हम कल ऑफिस में बात करते हैं ना? आप मेरी प्रमोशन करेंगे ना? मेरा दिमाग खराब है कि मैं तुम जैसी पागल का प्रमोशन करूंगा। यू आर फायर्ड। बॉस नहीं, बॉस बॉस। मम्मी ये आपने क्या किया है? अरे मैंने? लो भला खुद ही बताओ, मैं अकेले ऐसा कर सकती हूँ? अपने शिकारी ससुर से पूछो, उन्होंने बांधी थी रस्सियां। हाँ, मैं मुझे तुमने नहीं कहा था कि रस्सियां बांध दो इसको, तो मैंने बांधा था। अरे मैं आपको कहूंगी कि कुएं में छलांग लगा दे, तो क्या आप छलांग लगा देंगे? हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्यों? ताशु तुम तो पागल नहीं होगे, लेकिन मैं जरूर पागल हो जाऊंगी। अरे मैं इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। एक ही फंडा, कभी चिल मारो कभी बन जाओ गुंडा। लाइफ में सब कुछ सेट वेट है, हंस लोगे तो सब रीसेट है। जो ना समझे उसका है लॉस, जिंदगी तो चालू है बॉस। कभी बोनस कभी फुल फाइन, कभी लगता मूड ऑफलाइन। तू टेंशन ना ले मेरे भाई,